ये कहानी है एक ऐसी बैंक रॉबरी करने वाली टीम की जिसे पूरे देश की पुलिस कभी नहीं रोक पाई। ये कहानी सस्पेंस से इतनी भरी हुई है कि आपका दिमाग हिला देगी, क्योंकि ये सब चोर इतनी खतरनाक चोरियां करते हैं जितना पुलिस वाले कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। ये चोर पुलिस वालों को बताकर बैंकों में घुसते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलने देते कि वापस बाहर कब निकल गए थे। और हमें इस कहानी के एंड में पता चलता है कि असली मास्टरमाइंड कोई और ही था और उसने चोरियां करके अंधा पैसा छाप लिया होता है। कहानी की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक आर्मर्ड ट्रक बैंक की तरफ जा रहा होता है, जिसमें आगे 2 गार्ड्स और पीछे 2 गार्ड्स बैठे होते हैं। अचानक ट्रक एक कॉफी शॉप के बाहर आकर रुक जाता है। तभी एक कार आकर ट्रक के बिल्कुल पास रुकती है और पीछे से एक एसयूवी भी आ जाती है। गार्ड्स को कुछ समझ आ पाता उससे पहले ही 2 नकाबपोश लोग बाहर निकलते हैं और बंदूक तान देते हैं। गार्ड्स फ्रीज हो जाते हैं, लेकिन ट्रक के अंदर बैठा एक गार्ड घबरा जाता है और पैनिक बटन दबा देता है। बैकअप के लिए कॉल चला जाता है। एक रॉबर ये समझ जाता है और ड्राइवर को धमकाता है, बाहर निकलो वरना मैं तुम पर फायर कर दूंगा। ड्राइवर मना कर देता है, इसलिए रॉबर्स विंडशील्ड में होल करते हैं, ट्रक को अपनी एसयूवी से बांधते हैं और उसे ऐसे फाड़ देते हैं जैसे टिन के डिब्बे का ढक्कन खोला जा रहा हो। ड्राइवर भी भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोली लगते ही वहीं ढेर हो जाता है। उसी वक्त दूर से सायरन की आवाज आने लगती है। बारिश में भीगती हुई सड़कों पर पुलिस पूरी रफ्तार से आ रही होती है। अब इन चोरों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी होती है। इधर चोरों का एक मार्क नाम का दोस्त शांत दिमाग से पुलिस मूवमेंट पर नजर रख रहा होता है। पुलिस के पास बस 30 सेकंड्स बचे होते हैं। रॉबर्स ट्रक के पीछे एक्सप्लोसिव्स लगाते हैं और जोरदार धमाके के साथ ट्रक पूरी तरह खुल जाता है और आखिरी गार्ड भी मारा जाता है। एक चोर सबूत मिटाने के लिए अपनी एसयूवी के आगे बॉम्ब रख देता है। सायरन और तेज होती जा रही होती है। फाइट के लिए सब चोर रेडी हो जाते हैं। पुलिस वालों के पहुंचते ही गन फाइट स्टार्ट हो जाती है। एक एक करके पुलिस वालों के 4 लोग मारे जाते हैं। ये चोर कोई आम लोग नहीं थे, ये हाईली ट्रेंड थे, साफ साफ एक्स मिलिट्री लग रहे थे। हालांकि एक घमंडी चोर को लगता है कि अब सब उसके कंट्रोल में है। तब गैंग एक खाली आर्मर्ड ट्रक लेकर वहां से फरार हो जाती है। गैंग का लीडर सबसे बहुत नाराज होता है, क्योंकि प्लान साफ सुथरा होना चाहिए था, लेकिन उसके एक आदमी ने बगावत करके एक गार्ड को मार दिया। वे आर्मर्ड ट्रक को एक वेयर हाउस में छोड़ देते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात मारमैन की पूरी टीम से होती है। इस गैंग के लीडर का नाम रे मारमैन है, जो कि इस पूरी प्लानिंग का मास्टरमाइंड है। और ये है बॉस्को, जो कानून के किसी भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसने ही आज गोली चलाई थी। और इनका तीसरा साथी है डॉनी, जो बहुत फास्ट और चालाक ड्राइवर है। और ये है लीवाई, जो कि मारमैन का राइट हैंड है। मारमैन बॉस्को से सख्ती से पूछताछ करता है। उसे शक होता है कि बॉस्को सच में क्लीन है या उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है। रे को सिर्फ पीछे छूटी लाशों की चिंता नहीं है, उसे डर है कि अब आगे क्या होगा। अब वो ऑफिशियली कॉप किलर्स बन चुके हैं और ये लाइन क्रॉस करने के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब सीन कट होता है और हमें डिटेक्टिव बिग निक को दिखाया जाता है। निक क्राइम सीन पर ऐसे स्वैगर के साथ आता है जैसे वो जगह उसी की हो। वो काफी टाइम से मारमैन और उसके गैंग के पीछे पड़ा हुआ है और आज की ये मेस उसकी आग में घी डाल देती है। उसके साथ मर्फी, टोनी और बोराको होते हैं। ये सब निक के लॉयल हैं, लेकिन साफ दिखता है कि वो उसकी ड्रिंकिंग हैबिट से परेशान है। निक किसी की नहीं सुनता। वो क्राइम सीन से एक डोनट उठाता है, लेकिन खाता नहीं, बस बोलता है मैं सब संभाल रहा हूँ। क्राइम सीन देखते ही निक का दिमाग घूमने लगता है। वो कहता है आखिर खाली आर्मर्ड ट्रक क्यों चुराया गया, इसके पीछे कोई खतरनाक साजिश है। इधर बॉस को पास ही छुपकर सबकी फोटोज ले रहा होता है। जैसे ही मामला गर्माता है, FBI एंट्री लेती है और टेंशन और बढ़ जाती है। FBI एजेंट लोबिन बॉब साफ तौर पर निक को पसंद